नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं द सीक्रेट बुक जादू, जो कि रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे 12वां दिन, जिसका नाम है जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। आज इस अध्याय के अंदर, यानी आज हम 12वें दिन के अंदर उन सभी लोगों के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आज हम उन खास लोगों के बारे में जिन्होंने हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में, हमें हमारी ऊंचाइयों तक पहुंचने में हमारी बहुत मदद की है। तो आज के जो अध्याय है उसमें हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं उन्होंने हमारे जीवन में हमारे प्रकाश फैलाया, या हमें हमारे जीवन को एक नया मोड़ दिया, जिससे कि जो है हमें जो चीज़ प्राप्त करनी थी हम उस तक पहुंच सके, या फिर ऐसी कठिनाइयाँ जिनसे कि उन्होंने हमारी बाहर निकलने में और हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में हमारी बहुत ही मदद करी है। आपने कहीं सुना होगा कि कई बार हमारी खुद की रोशनी जब चली जाती है और वह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है, तो हमें से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया है। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमें जिन लोगों ने हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान की है, हमारे जीवन को एक नया मोड़ दिया है, हमारे हमारे लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करी है, उन लोगों को हमें कृतज्ञता जाहिर करना बहुत ही ज़रूरी है कि उन्होंने जो है हमें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में हमारे जीवन में एक विशेष रूप से योगदान दिया है। तो आज जो है हम उन्हीं लोगों के बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने हमारे जीवन में योगदान दिया है, मतलब कि हमें जो एक नई दिशा दी है। तो आज जो है आपको अपने कोई भी ऐसे 3 खास लोग जिनके बारे में सोच के आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने हमारे जीवन को एक नई रूप से, हमारे जीवन में एक नई विचारधारा लेके आए, मतलब कि हमारी सोच को उन्होंने बिल्कुल परिवर्तित कर दिया, हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेके आए, हमारे जीवन को एक हौसला दिया जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सकें। तो कोई भी ऐसे 3 लोग जिन्हें हमें उनके बारे में आज सोचना है और उन्हों के बारे में 10 अच्छी अच्छी बातें लिखनी हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने माता के पिता के प्रति बहुत ही कृतज्ञता महसूस करते हैं। अब आप अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि उन्होंने आपको अच्छी एजुकेशन दी, मतलब कि उन्होंने आपको अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई, उन्होंने हर वो सुख सुविधा दी जिससे कि आप जो है अपनी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से कर सकें। उन्होंने आपको हर ऐसी कंडीशन से लड़ना सिखाया, एक हर ऐसी मुश्किल से लड़ना सिखाया जिससे कि आप जो है बाहर आ सकें। आपको इतना कैपेबल बनाया, मतलब कि आपको इतना ज़िम्मेदार बनाया कि आप जो है हर मुसीबत से अकेले ही उसका सामना करते हुए बाहर निकल जाएँ। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि आपके माता-पिता ने आपका सपोर्ट किया, कि आपको जो है इतना सक्षम कर दिया कि आप हर चीज़ को सँभालने में, हर चीज़ के प्रति एक जो है आप बिल्कुल अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, कि आपको बिल्कुल आप उसको निभाने में सफल हैं, कि आप कोई भी कठिनाई होती है तो आप अपने माता पिता के बताए हुए रास्तों पर चल के उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो इसी तरीके से किसी ने जिसने आपकी जीवन में और कुछ नया उद्देश्य दिया है, मान लीजिए कि एक समय था कि जब आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था, या फिर कोई ऐसा आपको पढ़ने का अच्छा इंटरेस्ट नहीं था, तो आपको कोई ऐसा गुरु मिला जिन्होंने आपके जीवन में बहुत ही फ़र्क डाला। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपका कोई ऐसा गुरु जिन्होंने आपके जीवन में बहुत फ़र्क डाला हो, आपको पढ़ने लिखने में मदद करी हो, आपको एक नए उजाले की ओर भेजा हो, मतलब कि एक नया रास्ता दिखाया हो कि यहाँ पर जो है आप आसानी से पहुँच सकते हैं और अपने सभी कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। उन्होंने आपको मेंटली बहुत आपको प्रिपेयर किया, उन्होंने आपको हर चीज़ को समझने में, मतलब कि हर एक उस पढ़ाई की कठिनाई को अच्छे ढंग से समझाने में आपकी मदद की है। तो आप अपने गुरु के प्रति भी उत्तरदायी हो सकते हैं, आप अपने गुरु के प्रति भी कुछ भी जो है सकारात्मक बातें थी आप उनको बता सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आज के अध्याय में हमें कोई भी ऐसे 3 जन लेने, उसमें से आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका जीवन साथी हो सकता है, या फिर आपका कोई ऐसा साथी जो आपके साथ कार्यस्थल पर हो, तो उसने आपके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया जिसकी वजह से जो है आप हर कठिनाई से बचते हुए चले, और उसने जो है आपके जीवन पे इतना प्रभाव डाला कि आप जो है कहीं रुके नहीं,
उसके बाद में था जो आपका जीवन जो है बिल्कुल सुचारू रूप से चलने लगा। तो कुल मिला के आपके जीवन में एक नई रोशनी भर दी। तो यहाँ पर जो है आज हमें उन 3 लोगों के बारे में लिखेंगे। तो आप जिन भी 3 लोगों को चुनें, मतलब कि आप जिन भी 3 चीज़ों के लोगों को चुन रहे हैं, उन्हों के बारे में आपको कोई भी 10 सकारात्मक बातें, मतलब कि उन्होंने आपकी मदद की, किस तरीके से आपको किसी सिचुएशन से, मतलब कि किसी मुसीबत से बाहर निकाला, उन्होंने आपके लिए क्या-क्या प्रयास किए, उसको एक पेपर पे लिखना है। तो आपको कोई भी 3 लोगों के बारे में वह सारी चीज़ें लिखनी है और हर इंसान के बारे में अलग चीज़ें लिखनी है। आपको एक ही चीज़ को दोबारा दोहराना नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से आपके जीवन को बदला है, तो आपने हर व्यक्ति का योगदान अलग-अलग होता है। तो आपको जो तीनों लोग हैं उन्हों के बारे में अलग-अलग चीज़ें लिखनी हैं। और उसके बाद में संभव हो सके, मतलब कि अगर वो व्यक्ति आपके पास में है, तो जैसे वो आपके माता-पिता हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, या आपका कोई दोस्त वगैरह हो सकता है। तो जब आज आप वो लेटर लिखेंगे, तो आप ये मानिए कि आप जो है आज अपने माता-पिता को या अपने दोस्त को एक अच्छा-सा उसकी अच्छाइयाँ बताते हुए एक आप लेटर लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं, जो ज्ञान उसने आपको दिया था, तो वो आपके जीवन में किस तरीके से प्रकाश फैला रहा है, उसके लिए आप अपनी कृतज्ञता ज़ाहिर करते हुए आज आप वो लेटर लिखेंगे। आज आपको कुछ समय खाली बैठकर और उन तीनों लोगों के बारे में सोच के एक-एक खत लिखना है। और हो सके तो अगर वो व्यक्ति आपके पास-पास में ही रहते हों, जैसे कि आपके माता-पिता तो आपके पास में ही होंगे, तो आप उन्हों को वो खत दे सकते हैं और अपनी आप उन्हों को कृतज्ञता ज़ाहिर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके गुरु हुए या फिर आपका दोस्त हुआ। अगर मान लीजिए कोई आपके पास नहीं रहता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आप उसकी एक फ़ोटो खींचिए और अपने उस गुरु या अपने उस दोस्त को ज़रूर भेजें, जिससे कि जो है उन्होंने आपके जीवन को जो नई दिशा दी, जो नई विचारधारा दी और जो तरक्की के रास्ते आपके लिए आगे की ओर बताए, तो आप उन सभी चीज़ों के लिए उन्हों को शुक्रिया दे सकें, उन्हों को धन्यवाद दे सकें और उन्हों के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज़ाहिर कर सकें कि किस तरीके से आपने जो मेरा जीवन था एक नई विचारधारा की तरफ मोड़ा, जिससे कि मैं आगे की ओर अग्रसर हुआ। क्योंकि मैं एक समय पे बिल्कुल हताश हो गया था, मतलब कि मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं रही थी। पर आपके प्रोत्साहन से, मतलब कि आपने जो प्रोत्साहन मेरे में भरा, उससे जो है मैं आगे की ओर बढ़ सका और आगे निकल कर मैंने उन सब ऊँचाइयों को हासिल कर लिया अपनी ज़िंदगी में जिनको मैं चाहता था। तो आज जो है हमें उन्हों के बारे में ही लिखना है और हो सके तो आज हम उनसे जाके, अगर पॉसिबल हो तो आप उनसे मिल सकते हैं और जो आपने खत उन्हों के लिए लिखा, उन्हों की अच्छाइयों को लेकर उन्हों को आज आप वो दे सकते हैं। और अगर आप नहीं भी दे सकते हैं, तो या तो वो दूर हैं तो आप उन्हों की फ़ोटो खींच के उन्हों को पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से जो आज के दिन की शुरुआत हमें करनी है, 12वें दिन की शुरुआत, सबसे पहला कि हमें जो है 10 नई नियामतें लिखनी हैं। वो जो पहले हम नियामतें लिख चुके हैं, हमें उन्हें दोहराना नहीं है। आज हमें 10 नई नियामतें लिखनी हैं। उसके बाद में आज जो है हमारे जीवन में जो 3 लोग जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में बहुत अधिक फ़र्क डाला, उन्हों के बारे में लिखना है और उन्हों को वो खत देना है। उसके बाद में जैसे ही आज आप सोने के लिए जाएंगे, तो आपको वो अपना जादुई पत्थर हाथ में लेना है। उस पत्थर को हाथ में लेकर आज आपके दिनचर्या में सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई, उसके बारे में सोचना है और ईश्वर के प्रति अपनी जो है कृतज्ञता को जाहिर करना है कि आज मेरे जीवन में यह चीज़ जो थी सबसे अच्छी हुई और इसके प्रति आपके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता को जाहिर करना चाहता हूँ। तो आपको ईश्वर को बोलना है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी के साथ ही आज का 12वां दिन समाप्त होता है। धन्यवाद।